नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी श्री कृष्ण और कालिया नाग के बारे में जानते हैं। यह कथा हमें भागवत पुराण और महाभारत में मिलती है, किंतु कालिया नाग के विषय में किसी को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। आज इस वीडियो में हम कालिया नाग के बारे में ही जानेंगे। कालिया नाग वास्तव में महर्षि कश्यप और कुद्रु की ही संतान था। महर्षि कश्यप से कुद्रु को 1000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनसे 1000 नागकुल चले। कालिया नाग भी इन 1000 पुत्रों में से एक था। यह शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक इत्यादि का छोटा भाई था। जब नागों और गरुड़ में विवाद उत्पन्न हुआ, तब गरुड़ ने सभी नागों को दंड देने का निश्चय किया। इससे सभी नाग उनसे भयभीत होने लगे। कालिया नाग विशेष रूप से गरुड़ से भयभीत था। पहले वह भी अपने बड़े भाई शेषनाग की भांति महासागर में रहता था, किंतु वहां उसे अपने प्राण का भय लगने लगा गरुड़ से। उसने सोचा कि यदि मैं यहीं पर रहा तो गरुड़ अवश्य मुझे मार डालेगा। यह सोचकर वो एक ऐसे स्थान की खोज करने लगा जहां गरुड़ ना आ सके। तब उसे पता चला कि सौभरी नाम के एक सिद्ध पुरुष ने गरुड़ को यह श्राप दिया है कि वो कभी भी वृंदावन नहीं आ सकते। जब कालिया नाग ने यह जाना तो वो महासागर छोड़कर अपनी पत्नी सुरसा के साथ वृंदावन आ गया और यमुना में उसने अपना निवास स्थान बनाया। उसके वहां रहने से यमुना विषाक्त हो गई। कहा जाता है कि जब तक कालिया नाग यमुना के अंदर रहा, उसके विष के प्रभाव से यमुना हमेशा उबलती रहती थी। उसके विष का प्रभाव ऐसा था कि मनुष्य तो छोड़िए, कोई चिड़िया भी यमुना नदी के ऊपर से नहीं उड़ सकती थी। यहाँ तक कि यमुना नदी के चारों ओर की घास तक सूख गई। कालिया नाग के भीषण विष से केवल यमुना किनारे खड़ा कदम्ब का वृक्ष ही सुरक्षित रहा। अधिकतर स्थानों पर कालिया नाग के 100 फन बताए गए हैं, किंतु कुछ स्थानों पर उसके 5 फनों के होने का वर्णन मिलता है। एक बार महर्षि दुर्वासा वृंदावन आए, जहां पर राधा ने उनकी बड़ी सेवा की। उनके जाने के बाद राधा जल भरने के लिए यमुना नदी पर गई, लेकिन तभी उसने वहां पर महाभयंकर कालिया नाग को देखा। उसे देखकर वह डर गई और दौड़कर वृंदावन वापस आई और सबको उसके बारे में बताया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि कालिया नाग के कारण राधा को बड़ा भय हुआ। उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वृंदावन को कालिया नाग के आतंक से मुक्त करवाएंगे। तब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने कालिया नाग को देखा। जब कालिया नाग ने एक बालक को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उन्हें नदी के अंदर खींचने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण उससे टस से मस नहीं हुए। यह देखकर कालिया नाग भागने लगा, किंतु श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उससे कहा कि जब तक वह लोगों को सताना नहीं छोड़ेगा तब तक वे उसे मुक्त नहीं करेंगे। कालिया नाग ने उनकी पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, किंतु ऐसा वह नहीं कर सका। उसी समय माता यशोदा वहां आई और एक सर्प के समक्ष श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने भय से उन्हें वापस आने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने कालिया नाग को उस समय छोड़ दिया और वापस चले गए। कालिया नाग और श्री कृष्ण की यह कथा हमें भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में मिलती है। इसके आगे की कथा हमें महाभारत में मिलती है। अगले दिन श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक राधा ने गेंद यमुना नदी के अंदर फेंक दी। उसे लाने के लिए जब राधा यमुना नदी के पास जाने लगी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और स्वयं यमुना नदी में कूद पड़े। जब वृंदावन में सबको इसकी सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े वहां आए। जब माता यशोदा ने यह जाना कि श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए, जिसके अंदर कालिया नाग रहता है, तो वे मारे भय के अचेत हो गई। उधर श्री कृष्ण यमुना के अंदर जाकर कालिया नाग को खोजने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें कालिया नाग दिखा, जिसके फनों से विष झड़ रहा था। तब श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग ने पुनः उन्हें अपनी पूंछ में जकड़ना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया, जिससे उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। तब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और वे उनके फनों पर कूदने लगे, जिससे कालिया नाग का सारा विष निकलने लगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसका सारा विष जब समाप्त हो जाएगा तब यह यमुना को कभी भी प्रदूषित नहीं कर पाएगा, किंतु अधिक विष निकल जाने के कारण कालिया नाग मरणासन्न अवस्था में आ गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, तो वो श्री कृष्ण की शरण में गई। कई स्थानों पर लिखा गया है कि उसकी केवल एक पत्नी थी, जिसका नाम था सुरसा, किंतु कई स्थानों पर उसकी 6 पत्नियों के होने का वर्णन आता है। जब उसकी पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को जीवन दान देने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण इस शर्त पर राजी हुए कि कालिया नाग वहां से चला जाएगा। इस पर कालिया नाग ने कहा कि हे प्रभु,
मैं यहाँ से जाऊं कैसे, क्योंकि यदि मैं बाहर गया तो गरुड़ अवश्य मुझे मार डालेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि वह रमणक द्वीप पे चला जाए और उसे अभय वरदान भी दिया कि गरुड़ वहां उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण का अभय पाकर कालिया बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से जाने को तत्पर हुआ, किंतु जाने से पहले उसने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप मेरे बड़े भाई शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, मेरी यह इच्छा है कि एक बार आप मुझ पर भी विराजमान हो। उसकी यह इच्छा सुनकर श्री कृष्ण पुनः उसके फन पर चढ़ गए और कालिया नाग उन्हें लेकर यमुना से बाहर निकला। जब लोगों ने देखा कि कालिया नाग के सर पर भगवान श्री कृष्ण है तो सभी भयभीत हो गए और साथ ही साथ प्रसन्न भी। वहां पर कालिया नाग के सर पर भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत नृत्य किया। कालिया नाग जो भी फन उठाता था, श्री कृष्ण उस पर चढ़कर उसका दमन कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने कालिया नाग के सभी 100 फनों का दमन कर दिया। इसी कारण उस दिन से श्री कृष्ण को नाथ नथैया के नाम से भी जाना गया। बाद में श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार कालिया नाग रमणक द्वीप पर चला गया और वहां पर अपने परिवार के साथ शांति से रहने लगा। आज जो फिजी है वही हमारे ग्रंथों में रमणक द्वीप के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि आज भी फिजी में नागों की बड़ी महत्ता है और वे लोग उनकी पूजा करते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।